Good morning, students. Good morning, all of you. I am your teacher Mayank Singh from MB Patel English Medium Secondary and Higher Secondary School. Today in this video, we will learn about advantages and limitations of cooperative society. In previous video, we have already learned about cooperative society meaning, definition and characteristics. So in this video, we will learn about advantages and limitations of cooperative society. This is your 6th chapter, Forms of Business Organization 2. Okay. So move on to the advantages of cooperative society. First advantages is easy formation process. So as we have learned in our characteristics of the cooperative society, it is easy to form a cooperative society. Only 10 persons come together voluntarily and can get it registered with the registrar of the cooperative society. ठीक है, मिनिमम 10 पर्सन मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. ओके. सेकेंड इज परपिचुअल एग्जिस्टेंस. परपिचुअल एग्जिस्टेंस मीन डेथ, इंसॉल्वेंसी और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर डू नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी. ठीक है, तो किसी की डेथ हो जाए, किसी का इंसॉल्वेंसी, कोई रेजिग्नेशन है, कोई छोड़ के चले गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोऑपरेटिव सोसाइटी विल गो ऑन. ठीक है, तो उसकी लॉन्ग लाइफ है. सो इन दिस सेंस सोसाइटी इंजॉयज लॉन्ग लाइफ. पार्टनरशिप के जैसा नहीं है कि कोई पार्टनर अगर किसी की डेथ हो गई, कोई लुनेटिक है या फिर कोई किसी को मेंटल स्ट्रेस है, तो वो अगर लाइबल नहीं है वर्क करने के लिए फॉर्म के लिए, तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाती थी पार्टनरशिप में. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है. कोई मेंबर की डेथ हो गई या फिर कोई मेंटली प्रॉब्लम है किसी को या फिर और कोई रीज़न है, वो अगर छोड़ के जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोऑपरेटिव सोसाइटी विल रन एज इट इज़. ओके. थर्ड इज ओपन मेंबरशिप. ओपन मेंबरशिप टू ऑल ऑफ द पर्सन्स, ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स. ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई रिलीजन, कास्ट या कोई इकोनॉमिक कंडीशन, कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई भी हर्डल्स नहीं है. ठीक है, हर कोई उसका मेंबर बन सकता है. Okay, so now move on to the fourth point, which is limited liability of members. Limited liability of members means the liability of the member of the society is limited to the shares purchased by them. जितने उनने शेयर परचेज किया सोसाइटी के, लाइक सपोज अगर किसी मेंबर ने किसी सोसाइटी के 500 शेयर्स खरीदे, 500 के शेयर्स खरीदे, 1000 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे एज़ पर द, जैसे अगर किसी का कोऑपरेटिव सोसाइटी का 100% शेयर है, 100% में से किसी ने 2% खरीदा, किसी ने 3% खरीदा, किसी ने 10, किसी ने 50%, ठीक है, किसी ने 40% एज देयर इकोनॉमिक लायबिलिटी. ठीक है, उसकी जितनी इकोनॉमिक वैल्यूबिलिटी है, कितनी जितना भी वो खरीद सकता है. ठीक है, तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो उतनी ही होगी जितना उसने परचेज़ किया, उतने का ही उसका लॉस होगा. ठीक है, बाकी का ऐसा नहीं पार्टनरशिप का जैसा कि अगर वो कैपिटल अगर 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लेके आया था लेकिन लॉस हुआ उसको 10 लाख का. ठीक है, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के चुकाना पड़ेगा. ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसा, जितना वो कैपिटल लेके आया उतना ही उसका लॉस माना जाएगा, उतना ही उसका लायबिलिटी मानी जाएगी, उतना ही उसका नुकसान होगा. ठीक है, और एक्स्ट्रा नुकसान नहीं होगा. सो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. Now move on to fifth point, which is government assistance. This assistance is in the form of loan, grant and subsidy. ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करने के लिए. वाई? बिकॉज दे आर डूइंग वेलफेयर. ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसलिए गवर्नमेंट भी असिस्ट करती है, हेल्प करती है. लाइक लोन प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ग्रांट प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है. ठीक है, कभी कभी क्या है कि कोई वैकेंट लैंड होता है वो प्रोवाइड होती है, ज़मीन दी जाती है, लीज़ में दिया जाता है, बिल्डिंग दी जाती है लीज़ में. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को. ओके, और बहुत लेस रेंट लिया जाता है और कभी कभी रेंट नहीं भी लिया जाता है. ओके, सो दीज आर द हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट, from government to the cooperative society. Now, sixth point is democratic management. Every member has a right to election, participate in the decision and to elect representative. हर एक मेंबर, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि हर एक का सिंगल वोट माना जाएगा, हर एक का वोट वैल्यूबल है. हर कोई मेंबर वोट देगा तो ही उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा. So that if the executive committee elected by the members manage the society in democratic manner.
ठीक है। तो जो भी जिसको वोट दिया जाएगा उसको कमेटी का एग्जीक्यूटिव माना जाएगा, और वो मेंबर पूरी सोसाइटी को कैसे चलाएगा, इन अ डेमोक्रेटिक वे, मतलब हर किसी की इम्पोर्टेंस, हर किसी का डिसीजन माना जाएगा। ओके, मूव ऑन टू 7th पॉइंट विच इज़ लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बहुत लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमें कोई एक्स्ट्रा उसमें इनकम नहीं देनी पा रहे। ओके, सो इसमें क्या है, ऑनरी सर्विसेज ऑफ द मेंबर्स इज अवेलेबल इन द मैनेजमेंट। ठीक है, ऑनरी सर्विसेज लाइक द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ thrift. Okay, so honorary services of the members is available in the management. Management is also economically, and advertisement expenses are not incurred. कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम एडवर्टीजमेंट करें, उसको एडवर्टाइज करें, लोगों को हम बताएं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रोडक्ट उसका होता है, जो भी उसके सर्विसेज हैं, कोई भी एडवर्टाइज करके नहीं बेचे जाते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, इट इज़ टू बी गिवन विदाउट एडवर्टीजमेंट एंड ऑल द पीपल्स आर गेटिंग बेनिफिट बाय दैट। Now move on to 8th point, which is special class of customers. Special class of customers, why? Mostly the members are the customers. जो मेंबर हैं वही कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो खुद के मेंबर्स ही उसको लेते हैं। ठीक है, या फिर खुद ही कंज्यूम करते हैं, या फिर मेंबर्स आर स्पेसिफिक एंड गुड्स आर सोल्ड ओनली टू देम। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं, या फिर अगर कोई आउटसाइडर्स भी, कोई इंडिविजुअल्स बाहर के भी हैं, सोसाइटी के बाहर के, तो वो भी कुछ स्पेसिफिक पीपल्स होते हैं जो उस कंपनी का या उस सोसाइटी के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे कोई एग्जांपल है, कोई सोसाइटी है, कुछ ऐसे बुक्स देते हैं, स्पेशल पब्लिकेशन होता है, लाइक रिलीजियस बुक्स होते हैं कोई, या फिर कोई ऐसे थॉट्स के ऊपर होते हैं, या फिर कोई ऐसे एक्ट के ऊपर बुक्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक खादी, जैसे हम ले सकते हैं, खादी एक ब्रांड है हमारा। ठीक है, जिसको कोई पर्टिकुलर पर्सन्स ही उसको परचेज करते हैं। तो खादी भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही है कि वो खादी भी क्या है, गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प करती है खादी प्रोडक्ट्स के लिए। अभी तो बीच में हमारा बहुत एक एक्ट भी चला था, बहुत एक अच्छा प्रोसेस चला था कि हम खादी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा हम यूज़ करें। जैसे गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेयर किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी हेल्प किया कि खादी प्रोडक्ट हम यूज़ करें, स्वदेशी अपना खुद के प्रोडक्ट हम यूज़ करें। ठीक है, हम बाहर के प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ ना करें। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द goods and services which are to be given, and some specific customers are there who are purchasing these types of services and goods. 9th point is strong competitors against trading institutions. ठीक है, strong competitors होते ही हैं, क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी वेलफेयर के लिए है। वेलफेयर के लिए है, तो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है, बाकी जो कंपनीज है, वो क्या है, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए हैं। तो उनके सामने कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन स्टैंड एज स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स अगेंस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस बिकॉज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंश्योर्स इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर रही है, हेल्प कर रही है, वेलफेयर दे रही है। तो इसलिए बाकी इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट कमाते हैं उनके सामने वो क्या है, हेल्प करते हैं, तो इसलिए वो सर्वाइव कर सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, नहीं तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा वेलफेयर नहीं करती और बहुत लेस अमाउंट में प्रोडक्ट बेचती तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती मार्केट। ओके, सो बिकॉज ऑफ द वेलफेयर एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी विल सर्वाइव इन द मार्केट। ओके, नाउ मूव ऑन टू 10th point which is welfare activities of the society. Welfare activities of the society. Cooperative society conducts welfare activities for the society like arrangement of medical diagnosis camp at low fees or free of cost. ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो क्या करते हैं, फ्री डायग्नोसिस, मेडिकल चेकअप करवाते हैं, कैंप लगाते हैं जगह जगह में। ठीक है, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ के लोगों को क्या डिफ़िकल्टी है, दे आर टू बी डन। ठीक है, एंड सर्विसेज ऑफ डिस्पेंसरीज एंड like providing and maintaining services of the dispensaries, schools and gardens also. बहुत सारी cooperative society gardens open करती हैं। ठीक है, schools open कर रहे हैं, dispensary open करते हैं for the help for individual, हर एक individual के लिए, हर अपनी society के help के लिए they are providing some or the other services
as welfare activities. Okay, so these are the welfare activities done by the cooperative society. Now 11 point is training school of democracy. हमने इसके definition में भी पढ़ा था कि ये training school है. Training school why? Because democracy it's remains alive as the significance of the members is maintained. ठीक है, ये क्या है, अपने मेंबर्स हैं, अपने मेंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो वो कैपिटल ला रहे हैं, द सिग्निफिकेंस इज़ गिवन टू द ह्यूमन बींग्स रादर देन कैपिटल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो कैपिटल ला रहे हैं, जितना वो पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, इसलिए उनको मीन्स उनको ज़्यादा हम प्रेज़ कर रहे हैं या फिर उनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है. ओके, इट इज़ अ डेमोक्रेसी. ठीक है, सब लोग बराबर हैं. ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज़ इक्वल रादर देन ऑफ देयर कैपिटल प्रेजेंटेशन. कैपिटल जितना भी लाए हैं, जितना भी दे रहे हैं फंड्स, उसके अलावा दे आर मोर वैल्यूबल. ईच ऑफ द मेंबर्स आर वैल्यूबल. ईच ऑफ द मेंबर डिसीजंस आर वैल्यूबल. ओके, नाउ 12th पॉइंट इज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेंबर्स. ठीक है, अपलिफ्टमेंट कैसे? इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है मीन्स ईच एंड एवरी मेंबर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, पहले वो अपना हेल्प कर रहे हैं, देन दे आर वेलफेयरिंग टू द अदर्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जब तक वो खुद को हेल्प नहीं करेंगे, खुद को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स, तब तक वो दूसरों को कैसे हेल्प करेंगे. ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इट्स मेंबर्स ऑल्सो. अब ऐसा नहीं है कि अपने मेंबर्स के पास खाने का पैसा नहीं है और वह हेल्प करे जा रहे हैं बाहर. ठीक है, ऐसा नहीं. पहले अपने मेंबर्स को देखना है, जितने भी मेंबर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाई जाती है. ठीक है, इसमें जनरली कैसे होते हैं लोग जो रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड सर्विसेज वाले हैं. ठीक है, और कोई तो बहुत अच्छे सर्विसेज से रिटायर्ड होता है. IAS ऑफिसर्स हैं, PCS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं. ठीक है, आर्मी के भी होते हैं, डिफेंस के भी हो सकते हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिटायर्ड CEOs भी होते हैं. ये से क्या फॉर्म करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं. ठीक है, जिसमें मिलजुल के वो अपना टाइम पास भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, वेलफेयर भी करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं. ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाउ मूव ऑन टू द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट आर द लिमिटेशंस? फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेशन ऑफ कैपिटल. लिमिटेशन ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ लो प्राइस ऑफ शेयर. लो प्राइस है. कोई भी मेंबर जब उसमें इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी मेंबर जब उसमें आता है, तो उसका क्या होता है, बहुत सस्ते शेयर्स उसको मिलते हैं. तो एनी मेंबर हु इज़ एंटरिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी गिविंग द वेरी लिमिटेशंस ऑफ द कैपिटल. ओके, सो बिलोंगिंग टू पुअर क्लास एंड लेस अट्रैक्शन द परचेज शेयर ड्यू टू इट्स वोटिंग राइट पर मेंबर. ठीक है, तो जो भी मेंबर्स एंटर हो रहे हैं उसके वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग परचेजिंग शेयर की जो परचेज होता है उसके अकॉर्डिंग होता है. ओके, सो इसमें क्या है, बहुत सस्ते शेयर्स होते हैं, इसलिए इसमें कैपिटल फॉर्मेशन बहुत लो होता है, कैपिटल ज़्यादा नहीं होता है. दे आर गिविंग वेलफेयर एक्टिविटीज़. ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के लिए सोसाइटी खुला हुआ है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट विच इज़ लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट. ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट वाई? द डायरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स प्रोवाइड ऑनररी सर्विसेज. ठीक है, सिर्फ हेल्प के लिए आ रहे हैं. Okay, so they may not take personal interest in the management and administration of the society due to honorary services. ठीक है, अब इसमें क्या है, वो हेल्प करने आ रहे हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने आ रहे हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स के हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि वो क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, मैनेजमेंट कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा है. ठीक है, सिर्फ वो फंड प्रोवाइड कर देते हैं या फिर सिर्फ बाहर से ही देखते हैं, अंदर एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं वो जज नहीं करते. So inefficiency may enter in the management of the society due to lack of specialized knowledge. ठीक है, अब क्या है, नॉर्मल पीपल्स ही वो एंटर कर रहे हैं इस मेंबरशिप में, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसलिए कोई स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है उनको कि सोसाइटी कैसे चलती है, कैसे उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ उनको कैरी ऑन करना है. ओके, सो इन दिस सो बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी को, किसी के पास टाइम नहीं है. ठीक है, सो मिसमैनेजमेंट टेक प्लेस ड्यू टू ग्रुपिज्म और पर्सनल इंटरेस्ट. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई ग्रुपिज्म में भी बन जाता है कि हम मेंबर्स में क्या है, हम तो सिर्फ फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बाकी का काम नहीं करेंगे. या फिर कोई ऐसे होते हैं कि बहुत हाई स्टैंडर्ड पीपल्स एंटर करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं बाकी लोगों से. ठीक है, तो ये कभी कभी लिमिटेशंस आ जाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं.
Okay. Now move on to third point, which is political interference. So political interference, various political parties directly or indirectly attempt to get control over the cooperative society. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती हैं कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टीज में क्या करें, इंटरफेयर कर सकते हैं, सोसाइटी में इंटरफेयर करते हैं. कि वाई? बिकॉज दे वांट टू join the cooperative society. With the help of cooperative society, government is also getting importance of known in the public. ठीक है, वो सोसाइटी से ज्वाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि हम इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं. तो नेक्स्ट टाइम वोटिंग मिल सकता है. ठीक है, तो कोई अगर अच्छी सोसाइटी है, कोई अच्छे NGOs हैं, तो गवर्नमेंट उससे ज्वाइन होना चाहते हैं. सो इफ़ सोसाइटी फंक्शंस अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिजनेस फ्रीडम इज जियोप्रेडाइज. ठीक है, तो जियोप्रेडाइज मीन्स उसमें क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं, उसमें क्या आ जाते हैं कि रुकावटें आ जाती हैं, बहुत सारे स्ट्रिक्टनेस आ जाता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करती है किसी सोसाइटी को तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि उसमें फिर फ्रीडम नहीं रहेगा मेंबर्स को, या फिर मेंबर्स वेलफेयर एक्टिविटीज़ उतनी फ्रीली नहीं कर पाएंगे. ठीक है, लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे. सो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी. फोर्थ वन इज नॉन कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स. नॉन कोऑपरेशन एंटर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन व्हेन देयर इज डाउट, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुपिज्म, सेल्फिशनेस. ठीक है, अमंग द मेंबर्स. जब किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में डाउट हो जाता है, डिस्कॉर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतभेद हो जाते हैं. ठीक है, ग्रुपिज्म बन जाता है, सेल्फिशनेस हो जाता है कि मैं क्यों करूँ ये वर्क. ठीक है, एंड एट दैट टाइम कोऑपरेटिव सोसाइटी विल नॉट कैरी ऑन स्मूथली. तब उसमें वर्क जो है स्मूथली नहीं हो पाता. ओके, सो एज अ रिजल्ट, इवन दो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स विद कॉमन इंटरेस्ट. हर किसी का एक कॉमन इंटरेस्ट है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी हम किसके लिए ओपन करें, किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए, वेलफेयर के लिए. ठीक है, सो इट कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेशन. और जिस वक्त अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स एंटर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो जो उनका मेन मोटिव है वो सॉल्व नहीं हो पाता, वेलफेयर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी. अगर कोई एक दो मेंबर्स अगर बात नहीं मानते हैं या फिर दे आर नॉट fulfilling the activities of the cooperative society, then the work will not taking smoothly. ठीक है, तब cooperative society अच्छे से work नहीं कर पाए. So these are the some limitations of the cooperative society. Okay, hope you have understood the cooperative society limitations and the advantages. Thank you.